स्वागत है बच्चों आपका ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस में। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग का बैच चल रहा है बच्चों, अंतिम प्रहार बैच 2026, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए चल रहा है। आज क्लास का 4th डे है, जिसे फर्स्ट डे में आपको बताया गया त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक फार्मूला बताया गया है, फिर में क्षेत्रमिति का फार्मूला बताया गया है, और तीसरे क्लास में आपको बताया गया था प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति का सवाल बताया गया था, जो इम्पोर्टेंट सवाल है। आज हम लोग प्रश्नावली 2 को हल करेंगे, और उससे पहले ये चार्ट को याद करने की कोशिश करेंगे कि ये चार्ट को ट्रिक से कैसे याद करें। और बच्चों आप ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, और साथ में आप है जो ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस GSC प्ले स्टोर से जाके ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट क्या क्या मिल सकता है, PDF मिल सकता है, नोट्स मिल सकता है, और बहुत सारे क्लासेस का लाइव भी मिल सकता है, और वीडियो रिकॉर्डेड भी फ्री में मिल सकता है। तो जाइए वहां पे आप प्ले स्टोर से ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, और फिर अपना नाम उस पर रजिस्टर करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा क्लासेस का, और आप क्लास का PDF नोट्स भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 को के सवालों को हल करने के लिए हमको वो ये चार्ट याद करना जरूरी है। ये चार्ट इसलिए बच्चों की इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। आपको पता है कि 17 फरवरी से आपका एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें त्रिकोणमिति का जो मैथ सब्जेक्ट का त्रिकोणमिति है, जिसमें 30 से 35 मार्क्स का सिर्फ इससे आता है। तो इस वजह से आपको ये क्लासेस दिया जा रहा है बच्चों, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने दोस्तों को शेयर करें और इस क्लास का लाभ प्राप्त करें। देखिए बच्चों, हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों ये साइन 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 डिग्री का 1/√2 होता है, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का 1 होता है। ये तो याद मुश्किल भी हो सकता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए, इसको रूट अंडर में आप कर दीजिए 0/4, फिर यहाँ पे कर दीजिए 1/4, फिर यहाँ पे कर दीजिए इसे 2/4, यहाँ पे कर दीजिए 3/4, और यहाँ पे लास्ट में कर दीजिए 4/4। अब देखिए आपको तुरंत याद हो जाएगा। 0/4 का मतलब हो गया 0, यानी साइन 0 का मान 0 हो गया। 1/4 का मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2, यानी 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 डिग्री का मान, ये 2 से 2 कट गया, 4 2 जा 2 4 जा, ये कट गया, और ये 2 का स्क्वायर रूट 2 ही रह जाएगा, यानी साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3 का √3 रह जाएगा, और √4 का मान 2, यानी साइन 60 का मान कैसे याद रखेंगे, √3/4। साइन 90 का मान 4/4 की तो कट गया, तो यानी 1 का स्क्वायर रूट। यानी हम लोग को क्या करना है, 0 से 4 तक जाना है, और नीचे 4 डिवाइड कर देना है। इससे आपको साइन का सारे मान को याद करना आसान हो जाएगा। फिर देखिए कॉस का कैसे होगा, इसका रिवर्स कर देंगे, तो कॉस 0 का मान 1, 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/√2, और 60 का मान 1/2, और 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए tan थीटा का, tan थीटा बराबर होता है बच्चों, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो बस आपको ये मात्र एक याद करना है साइन का, बस बाकी सब याद हो जाएगा। जैसे देखिए साइन 0 डिग्री का मान, तो tan 0 डिग्री का मान तो साइन बटा कॉस होता है, यानी 0/1 क्या हो गया, 0 हो गया। tan 30 डिग्री का मान, तो साइन बटा कॉस यानी 1/2 और 1/√3, √3/2, 2 से 2 कट गया, यानी 1/√3 बच गया। tan 45 डिग्री का मान यानी साइन बटा कॉस, यानी 1/√2, 1/√2 कट के क्या आ गया, 1 आ गया। tan 60 डिग्री का मान यानी कि साइन √3/2, और ये 1/2 कट के क्या आ गया, √3 आ गया। और साइन tan 90 डिग्री का मान यानी साइन का 1 और कॉस का 0, 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। अब कॉट का आसान है, इसका रिवर्स कर देना है, कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1, कॉस 60 डिग्री 1/√3, और कॉट 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। बच्चों देखिए सेक का कैसे याद रखेंगे, सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 30 डिग्री का √3/2, इसका उल्टा हो गया। सेक 45 डिग्री का मान √2, क्यों, इसका उल्टा कर दिए। सेक 60 डिग्री का मान 2, यानी 1/2 का उल्टा,
और सेक 90 डिग्री का मान 1/0 यानी अपरिभाषित हो गया। ठीक है, अब सेक का उल्टा ये इन्वर्स इधर से कर देंगे, कॉसेक 0 डिग्री अपरिभाषित, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45√2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री 1। तो इस प्रकार से आपका चार्ट का हो गया ये कंप्लीट। आप इसको जल्दी से नोट करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम प्रश्नों को देखते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों ने चार्ट को याद कर लिया है और अब देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का जो सवाल है उसको देखते हैं। प्रश्नावली 8.2 का ये फर्स्ट सवाल है जो कि उसके मान पे आधारित है। अब देखिए मान याद रखना जरूरी है। अब यहाँ पे दिया साइन 60 डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और इसका 1/2, कॉस 60 डिग्री का वही मान 1/2। √3 क्या हो जाएगा, √9 है, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 2 दूना 4, एक को 1 से गुना किया 1, 2 दूना 4, 4 का लघुत्तम क्या आ गया 4, यहाँ पे 3 प्लस 1 यानी क्या आ गया 4/4, एक कट के क्या आ गया आपका, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया बच्चों 1 हो गया। आप नोट करिए इसे, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने पहले प्रश्न को हल किया, अब देखिए बच्चों हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले हमको याद रखना चाहिए क्या कि tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों 1 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर 30 का क्या होता है √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। और साइन स्क्वायर 60 का क्या होता है √3/2, तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 2 आई गुना 1, √3 का स्क्वायर 3, ये 4, ये 3 4, इससे हम प्लस माइनस काट दिया, 2 गुना 1 2 प्लस 0 यानी क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों। दो बहुत आसान सवाल है, नोट करिए इसे। चलिए बच्चों देखिए, ये है जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है, और इधर दिया हुआ है, दोनों साइड लिख लेते हैं, cos a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 1/2। और यहाँ पे आपको ज्ञात करना है बच्चों a तथा b का मान ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है। अब सोचिए कि यहाँ पे a और b रहा था और a प्लस बी a माइनस बी रहा था, आसानी से हम इक्वेशन बना के समीकरण बना के, देखिए बच्चों हम लोग देखते हैं ये सवाल देखते हैं एक बार। ये VVI क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम में आते रहता है इस प्रकार के प्रश्न। यहाँ पे दिया हुआ बच्चों साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और दिया हुआ है बच्चों cos a प्लस बी बराबर 1/2। और देखिए बच्चों यहाँ पे यदि a माइनस बी a प्लस बी रहता तो इक्वेशन बना के हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे साइन दिया हुआ है, इधर 1/2, यहाँ cos दिया है 1/2। और देखिए हम लोग सोचते हैं यदि यहाँ पे साइन ये 1/2 साइन में कितना डिग्री पे होता है, साइन a माइनस बी बराबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 30 डिग्री, और यहाँ पे हम लोग cos में कन्वर्ट कर सकते हैं cos 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है। इधर साइन से साइन कट गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो गया इधर एक इक्वेशन, और इधर कट के a प्लस बी बराबर हो गया बच्चों, a प्लस बी बराबर हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन। अब इक्वेशन बन गया, a b आसानी से निकाल ले हम लोग, a माइनस बी बराबर है यहाँ पे 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस कट जाएगा बच्चों, यहाँ 2a हो गया, ये 90 हो गया, a बराबर बच्चों यहाँ पे हो गया 90/2 कट किया गया, a बराबर 45 डिग्री। अब a का मान क्या हो गया, तो अब b का निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण इसमें पुट कर देंगे, a का मान को इसमें रख देंगे, तो 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 60 माइनस 45
तो b बराबर हो गया क्या आपका 15 डिग्री। तो हमारे पास आंसर आ गया बच्चों a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे था निकालना a और b का मान। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने 1/2 का मान sin 30 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया और 1/2 का मान यहाँ cos 60 डिग्री में, और दो समीकरण बनाकर हम लोगों ने a तथा b का मान ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। आप लोग नोट करिए, फिर बताते हैं नेक्स्ट। ये पॉज करना। देखिए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। इसी टाइप का जो पिछले सवाल हम लोगों ने देखा, ये भी एक क्वेश्चन है बच्चों। लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, तो आप इसे बना लीजिए। आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, tan a प्लस b बराबर दिया हुआ है √3। इधर एक और दिया हुआ है tan a माइनस b बराबर 1/√3। और हमको ज्ञात करना है बच्चों a तथा b का मान। a तथा b का मान ज्ञात करना है। तो इस tan है इधर, तो इधर भी tan है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख सकते हैं tan a प्लस b बराबर tan √3 कब होता है, tan 60 डिग्री बराबर। इधर से इधर कट गया तो a प्लस b बराबर हमारे पास आ गया 60 डिग्री। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर इधर देखते हैं tan a माइनस b बराबर होता है 1/√3 कब होता है, tan 30 डिग्री पे। tan से tan कट गया, a माइनस b बराबर आ गया आपका 30 डिग्री। ये हो गया बच्चों आपका समीकरण 2। देखिए बच्चों हम लोगों ने क्या किया, जो क्वेश्चन दिया था यहाँ उतार दिए इसको दोनों को। tan a प्लस b बराबर √3 था, tan a माइनस b बराबर 1/√3 था। अब इसको √3 को tan में ही कम कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि tan से tan ताकि कट जाए और एक समीकरण बन जाए। इधर भी 1/√3 tan 30 डिग्री में होता है, इसको tan में कन्वर्ट कर दिया ताकि ये tan से tan कट के ये भी एक समीकरण के रूप में बन जाए। अब दोनों समीकरण को बच्चों हल कर देंगे। a प्लस b बराबर है 60 डिग्री, a माइनस b बराबर है 30 डिग्री। तो ये समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इधर से कट हो जाएगा, a b a मिलके 2a हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इधर देखते हैं, यानी a बराबर हमारे पास आ जाएगा 90 बाई कट के आ जाएगा a बराबर 45 डिग्री। यानी a का मान बच्चों आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अब इस a के मान को बच्चों हम लोग इसमें रख देंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। a का मान यहाँ पे रख देते हैं 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। यानी b बराबर आ गया बच्चों हमारे पास 60 माइनस 45, यानी b बराबर यहाँ भी क्या आ गया बच्चों 15 डिग्री। यानी जो हमारे पास आंसर आया बच्चों, a का मान आ गया आपका 45 डिग्री और b का आ गया 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हुआ। आसान सवाल है, आप इसे नोट करिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है बच्चों की 2 tan 30 डिग्री, तो क्या कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या है, जो चारों में से ऑप्शन है। पहले सबसे पहले इसको हल करने का कोशिश करेंगे। 2 और tan 30 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/√3, 1 प्लस और यहाँ 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ये 2/√3 हो गया, 1 प्लस 1/। बच्चों हम लोग यहाँ पे इससे एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 और 1 4/3। इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे कट गया, आ गया हमारे पास 3/2√3। अब इसे रेशनलाइज कर देते हैं बच्चों। देखिए इसको यहाँ पे आया हमारे पास 3/2√3, तो अब इसे क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं, हर परमेयकरण कर देते हैं ताकि नीचे का जो अपरमेय संख्या है परमेय बन जाए। तो ऊपर आ जाएगा 3√3/2 इंटू 3, ये 3 से 3 कट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका √3/2। अब देखिए यहाँ पे नंबर में दिया हुआ है √3/2, लेकिन यहाँ पे साइन 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री है, sin 30 डिग्री है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि √3/2
इसका मान होता है। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है बच्चों, साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे और भी देख सकते हैं आप, cos 60 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3 और sin 30 का मान होता है 1/2। तो हमारे पास है बच्चों √3/2। तो उसके हिसाब से आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी ऑप्शन ए है जो आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आप इसे नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए बच्चों 8.2 का ऑब्जेक्टिव का सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री यहाँ पे और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इन चारों में से ऑप्शन क्या होगा, उसके लिए हमको मान याद रखना पड़ेगा tan 45 का क्या होता है। तो 1 tan 45 का मान होता है 1, यानी इसका स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0/2 यानी आंसर 0। यानी यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है जो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, यानी आंसर 0 हो जाएगा। देखिए बच्चों ऑब्जेक्टिव को भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को लेकर चलना है। जो हमारे बैच चल रहा है अंतिम प्रहार बैच, उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को बताया जा रहा है और कॉन्सेप्ट भी बताया जा रहा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस पे जुड़े और साथ में आप जाके प्ले स्टोर पे जाके ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस ऐप GSC ऐप है जो प्ले स्टोर पे 4 नंबर पे आपको मिलेगा। वहां से जाके आप ऐप डाउनलोड करें, वहां पे अपना न्यू यूजर में लॉगिन करें और अपना नाम रजिस्टर करें, ताकि आपको क्लास का समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे और PDF नोट्स वगैरह प्रोवाइड होता है फ्री क्लासेस का, वो भी मिले आपको। आप इसे नोट करिए बच्चों। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं ऑब्जेक्टिव का 3 और 4 प्रश्नावली 8.4 का। अब देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होगा, कब सत्य होगा, जब a का मान किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से, यहाँ पे सिंपल है, ऑप्शन रखिए sin 2 0 डिग्री रख दीजिए, यहाँ पे 2 sin 0 डिग्री रख दीजिए, यानी यहाँ पे क्या हो गया 0, ये 0 डिग्री, इधर भी साइन 0 डिग्री हो गया, साइन 0 डिग्री का मान 0, इधर 2 गुना 0 यानी 0 बराबर 0। यानी कि ये जो ई तब सत्य होगा जब a का मान 0 के बराबर होगा। ये प्रश्न तब सत्य होगा जब a का मान 0 के बराबर होगा। 0 के मान यानी आंसर आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट करिए। फिर ये देखिए हम ये भी बताते हैं। देखिए दूसरा कह रहा है बच्चों 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये आसान सवाल है, ये कोई दम नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है जो 2 tan 30 डिग्री, इधर दिया 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों 1/√3। तो यहाँ पे 2 × 1/√3 कर देंगे, बटा में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। ये आपका ऊपर मल्टीप्लाई करके 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 1/3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 1/3। ये आ गया इधर 2/√3, इधर ये इससे मल्टीप्लाई किया 3 और -1 यानी 2/3। अब डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2/√3 इंटू ये 2 है, 3 है जो ऊपर चल जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया, बचा आपका 3/√3। अब देखिए यहाँ पे ये है जो परमेय संख्या, ये है जो अपरमेय संख्या है, यानी ये रेशनल है, ये इरेशनल है। इसका रेशनलाइज करेंगे यानी परमेयकरण करेंगे, यानी √3 से गुना, √3 से भागा, तो ऊपर आ गया 3√3 और यहाँ आ गया √3 का √3 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा 3, 3 से 3 कट गया तो बचा क्या √3, यानी लास्ट आपका फाइनल बचा है √3। और √3 में तो आंसर है नहीं,
तो अब देखिए यहाँ ऑप्शन को देखना पड़ेगा। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 तो आया नहीं, तो यानी ये गलत ऑप्शन है। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये भी ऑप्शन में नहीं, ये आंसर नहीं है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों। यानी ये तो चौथे प्रश्न में आपका आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने प्रश्नावली 8.2 का सारे प्रश्नों को हल किया, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं बच्चों, और हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। इस प्रकार आप जुड़े रहें, हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस ऐप पे जुड़े रहें, उससे आकर वीडियो का सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन वहां से मिलते रहे। और आप ज्ञान सागर ऐप, ये ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस का ऐप भी GSC ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, वहां से आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।